ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे एडमिशन के केस में वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी किस तरीके से गुडविल को एस्टिमेट किया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और उसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि कहां पर उसको ट्रांसफर करेंगे। अब देखना बच्चों ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। गुडविल किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेसिटी होती है जिससे वो हायर देन द नॉर्मल रिटर्न अर्न कर पाते हैं। गुडविल दो प्रकार की हो सकती है। पहली कौन सी होती है बच्चों? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यही वो गुडविल होती है जिसको हम वैल्यू करते हैं। तो दिस गुडविल is unestimated, hence required to be valued before accounting ट्रीटमेंट। तो बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के पहले इसकी वैल्यू को निकालना जरूरी है, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। इसके कई मेथड हो सकते हैं निकालने के। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड था, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड था, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड था। इन तीन तरीकों से हम इसको कैलकुलेट करते थे। हाँ, क्वेश्चन में हमको ये गिवन भी हो सकता है, गिवन भी हो सकता है, जिससे कि क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके की जो गुडविल होती है दैट इज कॉल्ड द परचेस्ड गुडविल। तो गुडविल दूसरे प्रकार की होगी, परचेस्ड गुडविल, यानी जिसको खरीद लिया जाए। अब जब आप खरीदते हो तो उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा। ध्यान देना बच्चों, कभी भी अगर गुडविल को खरीदोगे तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, और सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर्स। इस प्रकार के खर्चों को पार्टनर के द्वारा बॉर्न किया जाता है, पार्टनर के द्वारा पे किया जाता है अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें वो कंपनसेट करेंगे, पे करेंगे, और इसी को बोलते हैं राइटिंग ऑफ द गुडविल। क्या बोलेंगे बच्चों? राइटिंग ऑफ द गुडविल। परचेज गुडविल हरदम बैलेंस शीट में असेट साइड पर मिलती है, जिसे ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों? जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द गुडविल मैं पहले भी करवा चुका हूं। इसकी एंट्री होती है क्योंकि पार्टनर पैसा देंगे तो कैपिटल बढ़ता क्रेडिट में है और घटता डेबिट में। तो यहां पर पार्टनर के द्वारा पैसा दिया जाएगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यह है ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल, दैट इज रिटर्न ऑफ एंट्री, राइट ऑफ करने की एंट्री। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, पहले मैं समझा देता हूं, पहले मैं पढ़ा देता हूं, देन उसके बाद लिख लेना, ठीक है ना? क्योंकि एक घंटे की तो रिकॉर्डिंग इसमें हो नहीं पाएगी, तो फटाफट पढ़ा दूं, देन उसके बाद तुम लिख लेना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? गुडविल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो जनरेटेड गुडविल होती है, जो हमने अपने अच्छे काम से, क्वालिटी प्रोडक्ट से, अपनी मार्केटिंग से, अपने मैनेजमेंट से, और साथ ही साथ में लॉन्ग एग्जिस्टेंस के कारण गुडविल को क्रिएट किया होता है। दैट गुडविल इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन कई बार हम शॉर्टकट अपनाते हैं और किसी की गुडविल को परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। परचेज करोगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, और जब आप पैसा दोगे
तो किस तरीके से देते हैं बच्चों? रिटर्न ऑफ की एंट्री के माध्यम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ये फर्म की एक ऐसी एसेट होती है जिसको कभी भी हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। कभी भी हमारे बैलेंस क्या बोलते हैं फर्म के अंदर चेंज आता है, दैट इज कभी एडमिशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें इसको एस्टिमेट करना पड़ता है ताकि सही तरीके से गुडविल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। समझे कि नहीं? क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ मिलके एक फर्म क्रिएट करी, फर्म का नाम क्रिएट किया, कल को वो जब आपको छोड़ के जाएगा तो वो गुडविल की वैल्यू लेके जाएगा। और आपके साथ अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा, मैं कह रहा हूं मैंने 10 साल तक मेहनत करी, मैंने एक नाम क्रिएट किया और तुम चाहते हो कि तुम मेरे नाम का बेनिफिट उठाओ और मेरे साथ जुड़ो, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू पे द शेयर, तुम्हें उस गुडविल में हिस्सेदारी पे करनी पड़ेगी। तो कभी भी कोई नया पार्टनर अगर फर्म में हिस्सेदारी चाहता है, whenever a new partner is admitted within the firm, whenever या जब कभी भी फर्म में किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो वो न्यू पार्टनर बच्चों इस बात के लिए एंटाइटल्ड होता है कि वो अपने साथ 2 चीजें लेके आएगा। क्या लेके आएगा? 2 चीजें, ध्यान से सुनना। पहला, कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने हिस्सेदारी के अनुसार कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन कैपिटल तो उसका है, आज वो फर्म का पार्टनर बना तो कैपिटल लेके आया, कल को फर्म से जाएगा तो कैपिटल लेके चला जाएगा। जो इंसान अपनी गुडविल को सैक्रिफाइस करेगा उसको क्या मिलेगा? तो साथ में ये लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। और याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अमाउंट को लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाता है कंपनसेट करने के लिए। तो प्रीमियम के थ्रू आया पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के मध्य, यानी बिटवीन, अमंग, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इट इज अ कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर देयर सैक्रिफाइस ऑफ गुडविल शेयर। तो क्योंकि वो अपना हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि बेटा कभी भी अगर मान लो पहले से कुछ पार्टनर्स मौजूद हैं और वो पार्टनर्स अपने बीच में कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं और कोई नया आदमी आए और हिस्सेदार बनने की इच्छा व्यक्त करे, तो नए आदमी को जब तक चीजें नहीं मिलेंगी जब तक कि पुराने लोग कुछ सरेंडर या सैक्रिफाइस ना करें। उदाहरण, अगर तुम कहीं पर खड़े होकर कुछ खा भी रहे हो ना, जब तक अपने हाथ से अपने दोस्त के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं, दोगे नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, वो कुछ खा नहीं सकता। 2 दोस्तों ने अगर पिज्जा लिया और आधा आधा बांट लिया और तीसरा आ गया, तीसरे को पिज्जा में हिस्सा तभी मिलेगा जब पहले वाले 2 दोस्त एक एक हिस्सा छोड़ने के लिए या कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। उसको देखते तुरंत जल्दी जल्दी सारा खा गए तो नए को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न्यू पार्टनर विल रिसीव ओनली व्हेन द ओल्ड सैक्रिफाइस। याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पार्टनर विल रिसीव ओनली व्हेन द ओल्ड विल सैक्रिफाइस, यानी जब पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे तभी नए पार्टनर को कुछ मिल सकेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहां पर प्रीमियम को लाने के 7 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं बच्चों? 7 केसेस। प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने के 7 केसेस हो सकते हैं। अब ये 7 केसेस कौन कौन से हैं?
जो प्रीमियम के लिए हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग इन द प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन सातों की जर्नल एंट्री अलग अलग है। केस 1, व्हेन गुडविल is brought in privately या secretly, जिसको बोला जाता है चुपके से, छुपा के, इसी को बोलते हैं अंडर दी टेबल। तो जब छुपा के सारी एडजस्टमेंट कर दी तो इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। तो इस केस में बंद हो गया क्या? इस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर कोई नया पार्टनर गुडविल को छुपा के लाए तो जो चीज छुपी हुई है उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं। पहला केस क्या है? जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैसे लाएगा? छुपा के, प्राइवेटली, सीक्रेटली। दूसरा केस, केस नंबर 2, when goodwill brought in by new partner in cash और थ्रू बैंक, मतलब पैसे लेके आया हो। तो जब वो कैश और बैंक से पैसे लेके आएगा तो क्या होगा? याद रखना बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर आता है अपने साथ दो चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाता है अपने लिए ताकि उसे फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी मिल सके, और गुडविल लाता है वो उन पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए, उन पार्टनर को एक तरीके से मुआवजा देने के लिए जो कि उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? सैक्रिफाइस या सरेंडर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको अभी तक का टॉपिक समझ में नहीं आया? बेटा निधि समझ में आ रहा है? निधि कह रहा हूं, निधि तो नाम है तेरा, समझ में आ रहा है पक्का? तो यहां पर नया पार्टनर है, अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल और कैश लेके आया। तो पहली एंट्री यहां पर 3 जर्नल एंट्री होंगी, 3 जर्नल एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी बच्चों, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल को लाने की, प्रीमियम और कैपिटल को लाने की। तो ये जर्नल एंट्री होगी तुम्हारी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्योंकि फर्म के पास कैश और बैंक आया, और किस चीज के लिए आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तौर पर, और उसके साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट। अब कैपिटल तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में कंपनसेशन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को कंपनसेशन के तौर पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच डिवाइड करने की। तो यहां पर जनरल एंट्री कैसे होगी बच्चों? सबसे पहले जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, याद रखना, स्टार बना के लिख रहा हूं, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, क्योंकि बढ़ता वो क्रेडिट में ही है। तो यहां पर अब हम दे रहे हैं क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल, कंपनसेशन के तौर पे। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बीइंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कंपनसेटेड फॉर देयर सैक्रिफाइस। तो जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया था उसके बदले उनको कंपनसेट कर दिया गया है। बस ये दो एंट्री होंगी। अगर कोई पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आता है और जो पार्टनर्स हैं वो उस कैपिटल को या सॉरी उस क्या बोलते हैं, गुडविल बोला था ना, उसको फर्म में कीप करते हैं, कोई विड्रॉ नहीं करता, तो सिर्फ दो जर्नल एंट्री होगी। इसके बाद जर्नल एंट्री तभी होगी जब किसी एक या सभी पार्टनर्स द्वारा ड्राइंग कर ली जाए अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो भी उनको कंपनसेशन के तौर पे अमाउंट मिला है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन करें, है ना, जल्दी फटाफट आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर चेक और कैश के द्वारा न्यू और इनकमिंग पार्टनर के द्वारा गुडविल लाई गई। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है हमको, सिचुएशन नंबर 2, पारुल एंड पायल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो पारुल एंड पायल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे बोथ गेव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू प्रियंका। तो प्रियंका को इन दोनों ने गेव बोथ 1/2 ऑफ देयर शेयर, अपने अपने शेयर का हाफ उन्होंने प्रियंका को दे दिया। और प्रियंका ब्रिंग हर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और गुडविल वैल्यूड 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, पूरे फर्म की गुडविल है 40,000 रुपये। तो ध्यान देना, प्रियंका कितना लेके आएगी? तो प्रियंका को पारुल से उसके शेयर का हाफ मिला और पायल से उसके शेयर का हाफ मिला। तो प्रियंका को कितना मिला? प्रियंका को मिला पारुल के शेयर का हाफ, यानी 3/5 का हाफ जमा 2/5 का हाफ। तो यानी कि 3 एकम 3/10 और 2 एकम 2/10। तो 3 + 2/10 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। टोटल शेयर में हाफ हिस्सा उसका। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल का उसको आधा लाना पड़ेगा, यानी कितना लाएगी? 20,000। अच्छा, लाने की जर्नल एंट्री क्या होती है? यहां पर सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल आई, तो मैंने बताया था सिर्फ दो जर्नल एंट्री होगी, पहली लाने की और दूसरी कंपनसेट करने की। तो लाने की एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश में लाई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 20,000। 20,000। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? कोई कंफ्यूजन? शिवम कितना लेके आई? 20,000। 20,000। अब इसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अब कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और सैक्रिफाइसिंग कौन है भाई? साफ तो कह रहा है कि पारुल ने अपने शेयर का हाफ और पायल ने अपने शेयर का हाफ, यानी कितना कितना? 3 एकम 3/10। तो एक ने सैक्रिफाइस किया 3/10 और एक ने सैक्रिफाइस किया 2/10, यानी कुल मिला के 3:2 में सैक्रिफाइस किया। कितना किया? 3:2 में। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो। 2 कौन कौन है भाई? पारुल्स कैपिटल अकाउंट, 2 पायल्स
कैपिटल अकाउंट। तो टोटल 20,000 रुपए जाएंगे। अब इसको 3:2 में डिवाइड करोगे तो 12,000 और 8,000 रुपए। दैट इज योर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, 12,000 और 8,000। मुश्किल लगा? कहीं से कहीं तक मुश्किल था बच्चों? सबसे पहले तुम्हें पहली एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की, एंड देन उसके बाद दूसरी एंट्री तुम्हें करनी है, दैट इज कंपनसेशन करने की। किसकी बच्चों? कंपनसेशन करने की। फर्स्ट एंट्री इज द अमाउंट दैट इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एज अ शेयर ऑफ कंपनसेशन फॉर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अमाउंट कितना था? 20,000 रुपए गुडविल की। बोले भाई कल को ये बनेगी 40,000 में आधे की मालकिन, कल को फर्म बटेगी और फर्म की गुडविल होगी 40,000, तो ये लेगी 20,000, बाकियों को मिलेगा 20,000। तो जब ये कल को 20,000 रुपए लेगी तो आज 20,000 रुपए उसको लेके आना भी पड़ेगा। जैसे अन्नू अगर 50 गज के प्लॉट की मालकिन है और मैं बोलूं कि अपने प्लॉट में मुझे आधे के हिस्सेदार बना ले, कल को प्लॉट बिकेगा 50 लाख का, मैं लूंगा 25 लाख, ये लेगी 25 लाख रुपए, तो आज क्या ये मेरे को फ्री फंड में अपना हिस्सेदार बना लेगी? नहीं बनाएगी। भैया 25 लाख रुपए टेबल पे रखो, आज प्लॉट आधा आधा कर लेंगे, लेकिन बिना 25 लाख रुपए के मैं आपको क्यों हिस्सेदार बनाऊं? रियलिटी है कि नहीं? यू विल नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन अनलेस दे पे यू फॉर दैट, जब तक कि वो आपको उसकी कीमत अदा ना कर दे। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर अपनी गुडविल में हिस्सा क्यों दे भाई? तो यहां पर उनसे डायरेक्टली नए पार्टनर ने गुडविल खरीद ली। कहा देखो 40,000 की तुम्हारी गुडविल है ना, और कल को 50% मुझे मिलेगी, तो 50% की वैल्यू मैं आज ही तुमको पे कर देता हूं। ये लो 20,000 रुपए, 12,000 रुपए उसमें पारुल की पड़ रही है, 8,000 रुपए पायल के, तो 12,000 पारुल और 8,000 रुपए पायल को दिए, टोटल 20,000 रुपए। आए समझ में? तीसरा, जब गुडविल को ब्रॉट इन किया जाए न्यू पार्टनर के द्वारा और उसको विड्रॉ भी कर लिया जाए, केस नंबर 3, व्हेन दिख भी रहा है इसमें क्लियर? दिख रहा है क्लियर? तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बट withdrawn partially or fully by old partners या sacrificing partners। sacrificing partners अगर पार्शली और फुल्ली वो उसको विड्रॉ कर ले तो क्या होगा? तो ध्यान देना बच्चों, शुरुआत में मैं पहले ही तुम्हें सिखा चुका हूं कि पहली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की, दूसरी एंट्री होगी कंपनसेशन देने की, और तीसरी एंट्री अब कब होगी बच्चों? जब पार्टनर विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ कब करते हैं? जब अपने फर्म में रखे पैसे पार्टनर अपने घर लेके जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शुरुआती 2 एंट्रीज तो केस 2 की तरह है, लेकिन थर्ड एंट्री ड्राइंग की होगी। ड्राइंग की होगी, चाहे पार्शियल हो चाहे पूरा हो, जितना मिला सब विड्रॉ कर लिया। अब जैसे पिछले केस के अंदर हमने देखा कि पारुल को मिले 12,000 और पायल को मिले 8,000। अब पारुल और पायल ये तय करें कि जितना भी उनको कंपनसेशन मिला उसका एक हिस्सा या वो पूरा ही वो फर्म के बाहर ले जाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? जर्नल एंट्री होगी। कैसे जर्नल एंट्री होगी? जब भी कोई पार्टनर फर्म से अपने पैसे को ड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्रॉन बाय पार्टनर्स। यहां पर उन पार्टनर्स का नाम आएगा बच्चों जिन्होंने ड्राइंग करी है। यहां पर ड्राइंग करने वाले
पार्टनर्स का नाम लिखें और यहां पर वो अमाउंट आएगा जो ड्रॉ किया गया है। अगर आधा ड्रॉ किया तो दोनों का नाम लिख के पारुल और पायल 6000 और 4000 लिख दोगे। अगर पूरा ड्रॉ के लिए कर लिया तो 12000 और 8000 करके टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी लगभग यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20000 पारुल पायल था। अगली एंट्री हो जाएगी पारुल अकाउंट डेबिटेड, पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट 12000, 8000 और 20000। दिस इज द एंट्री। तो केस 3 भी समझ में आ गया बच्चों। पहला केस क्या था? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन प्राइवेटली, जब बिना किसी को बताए प्राइवेटली गुडविल ले आया। तो जब प्राइवेटली लेके आया तो भाई जब फर्म को पता ही नहीं है, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही जनरेट नहीं हुआ, कोई रिसिप्ट ही जनरेट नहीं हुआ, तो जर्नल एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं है। विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट, विदाउट रिसिप्ट, नो एंट्री विल बी पास्ड विद इन द फर्म। दूसरा केस, जब गुडविल को लाया जाए, और गुडविल को कैसे लाया जाए बच्चों? कैश में या चेक के थ्रू। तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन थ्रू द कैश ऑफ द चेक, तो इस केस में क्या होता है बच्चों? इस केस के अंदर पहले तो गुडविल को लाने की एंट्री होती है, दूसरी कंपनसेशन करने की एंट्री होती है, और तीसरा केस जब गुडविल ना सिर्फ न्यू पार्टनर लाए, ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करे, बल्कि ओल्ड पार्टनर उस गुडविल के कंपनसेशन का एक हिस्सा या लगभग पूरी ही कंपनसेशन का अमाउंट विदड्रॉ कर ले। तो हमें तीसरे केस के अंदर बस एक एडिशनल एंट्री करनी थी गुडविल को लाने, डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा, दैट इज ऑफ द ड्रॉइंग एंट्री, दैट इज ऑफ द ड्रॉइंग एंट्री। तो हमने ड्रॉइंग की एंट्री कर दी। इज देयर एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? पक्का? अगला टॉपिक करें। समझ में आ गया? यहां तक आ रहा है ना तेरे को भाई? अब केस नंबर 4, व्हेन गुडविल is brought in kind, that is asset by न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर ने यह तय किया कि वो असेट के फॉर्म में गुडविल लेके आएगा। अब जैसे मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पे 2 लाख रुपए लाने थे, मैं 2 लाख रुपए की बजाय 2 लाख की कोई मशीन ले आऊं, तो वो 2 लाख का ही तो काम करेगी। क्या करेगी बच्चों? 2 लाख का ही काम करेगी। तो उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिमिलर तरीके से ही। जर्नल एंट्री लगभग सेम टू सेम ही होंगी।